वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की सीरीज चल रही है और पॉलिटी हम जो है कंप्लीट कर रहे हैं लगभग एक हफ्ते से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट का फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, संसद सदस्य को संसद या उसकी समिति में कही गई किसी बात के लिए केवल सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहराया जा सकता है और संसद सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के लिए कोई कार्यवाही जो है केवल सुप्रीम कोर्ट में ही यानी सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। बताइए कौन सा करेक्ट है। कल या परसों का टेस्ट अगर आपने लगाया होगा तो करेक्ट कर ले जाओगे उस क्वेश्चन को। संसद सदस्य को संसद या उसकी समिति में कही गई किसी बात के लिए जो है किसी भी न्यायालय में भारत के दोषी नहीं ठहराया जा सकता, गलत है पहला स्टेटमेंट। और संसद सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में और ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो संसद सदस्य को संसद या उसकी समिति में कही गई किसी बात के लिए जो है न्यायालय दोषी नहीं ठहरा सकता और सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के लिए कोई कार्यवाही भी नहीं की जा सकती, ठीक है, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। दूसरी ओर अगर देखें तो संविधान के अनुच्छेद 121 में उपबंध है कि संसद का कोई सदस्य संसद के भीतर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के आचरण के विषय में जो है चर्चा भी नहीं करेगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके यूपीपीसीएस और आरओ की फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आज आप जो चल रही है टेलीग्राम पर। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां हैं। देखिए, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अब संविधान के संशोधन में, संविधान संशोधन अगर विधेयक लाना है तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के संबंध में जो शक्ति है वो केवल राज्यसभा के पास है। तो दोनों तो होगा नहीं, केवल राज्यसभा। इसमें राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय में कानून बनाना है, ये भी राज्यसभा करेगी। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है, तो लोकसभा की शक्ति हो गई। संविधान संशोधन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी, तो समान हो गई शक्तियां, तो डी है आंसर। तो देखिए, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों की शक्ति जो है वो समान है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर ही संविधान संशोधन माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। इसलिए इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक है। इसे राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए भी लौटा नहीं सकते। जब संविधान संशोधन विधेयक में पढ़ा रहा था उस समय, अगर आपको याद हो, ठीक है, ना अपने पास सुरक्षित रख सकता है, ना पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, केवल जो है स्वीकृति दे सकते हैं राष्ट्रपति। अब बात करें अखिल भारतीय सेवाओं की। अखिल भारतीय सेवाएं जो है अनुच्छेद 312 में और राष्ट्र हित में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के पास है। और अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में, ठीक है। और क्या क्या, धन विधेयक केवल लोकसभा में। अगर वो भी ऑप्शन होते तो एलिमिनेट हो जाता। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए संसद जो है सशक्त है और भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा में तथा केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर जो है पूरा स्थापित किया जा सकता है। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर, ठीक है, भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा, ये गलत है, ठीक है। राज्यसभा भी लोकसभा भी। तो ऑप्शन नंबर ए है आंसर, दूसरा वाला जो है वो असत्य है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 3 में उपबंध है कि भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में अगर परिवर्तन करना है, उससे संबंधित कोई विधेयक है, तो संसद के किसी भी सदन में जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से जो है वो लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल राज्यसभा। और संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद नए राज्यों के निर्माण में
वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाएं और नामों में परिवर्तन करने के लिए जो है वो सशक्त है भारत की पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, सभी राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से, या कम से कम आधे राज्यों की सहमति से। क्या है इसका उत्तर? ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा जा चुका है, 2014 में पूछा था या 13 में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करना है तो संसद कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, किसी राज्य की सहमति की उसका आवश्यकता नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 253 में यह प्रावधान है कि संसद यानी हमारी पार्लियामेंट अंतर्राष्ट्रीय करारों, संधियों, समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि यानी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारतीय संसद यानी इंडिया की पार्लियामेंट राज्य सूची के विषय में कब कानून नहीं बना सकती, पूछा है। संबंधित राज्यों की सहमति से, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में, राष्ट्रीय आपात लागू होने की स्थिति में, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 1/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका उत्तर? भारतीय संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाना है। कैसे बनाएगी? जब संबंधित राज्य की सहमति से बनाएगी। पहले तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने या रहने की स्थिति में बना सकती है, राष्ट्रीय आपात लागू होने की स्थिति में बना सकती है। चौथा वाला भी करेक्ट हो जाता, थोड़ी सी गलती से पूरा गलत हो गया। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 1/3 नहीं बल्कि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। ठीक है, तो प्रश्न पूछने के तरीके अनेक, जैसे भी एग्जामिनर का माइंड वैसे ही प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। टॉपिक सब एक ही रहते हैं वो। तो डी वाला स्टेटमेंट गलत है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय करारों या समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 357 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की स्थिति में संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। और यदि राज्यसभा राष्ट्र हित में 2/3 बहुमत से, कितना, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो संसद संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। ठीक है, 1/3 नहीं, 2/3। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन हो तो संसद संविधान के अनुच्छेद 250 के तहत कानून बना सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा की अनन्य अधिकारिता यानी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है। ऊपर वाला कोई स्टेटमेंट एक प्रश्न में था, उससे मिलता जुलता ही सवाल है ये। नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के संदर्भ में, मतलब राज्यसभा की अनन्य शक्ति की बात कर रहा है, मतलब वो काम राज्यसभा ही करती है, लोकसभा नहीं। राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून बनाने के संदर्भ में जो है संसद को प्राधिकृत करने हेतु, और राज्यों के सृजन तथा उन्मूलन के संदर्भ में, और राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने में राज्यसभा की अनन्य शक्तियाँ। देखिए, ये तो 312 अनुच्छेद है, ऊपर भी था स्टेटमेंट, तो ये तो है। राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून बनाने के संदर्भ में, संसद को प्राधिकृत करने के संदर्भ में, ये भी है। ठीक है, राष्ट्र हित में राज्य सूची पर कानून बनाना तो राज्यसभा, ये भी सही है। राज्यों का सृजन करना है तथा उन्मूलन करना, ये दोनों करेंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों, तो ये नहीं है। तो राज्यों के सृजन तथा उन्मूलन के संबंध में राज्यसभा के पास जो है कोई विशेषाधिकार नहीं है। राज्यसभा को 2 विषयों में अनन्य अधिकारिता प्राप्त है अथवा राज्यसभा का विशेषाधिकार है। ये कौन कौन से हैं वो? अखिल भारतीय सेवा, यानी संविधान के अनुच्छेद 312 में इस संबंध में उपबंध किया गया है कि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित 1 या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ठीक है, और राज्यसभा राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि यानी कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 249 में इसका प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो कौन कौन सी हैं अखिल भारतीय सेवाएं? ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। नंबर 7 पर आ जाइए। राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है?
एक चीज़ यहाँ लगानी है कि राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में अध्यादेश जारी, हाँ ठीक है, नहीं कुछ नहीं लगाना। बताइए, इन चारों में से एक ही उत्तर है, केवल एक ही आंसर है। जब राज्य में कानून एवं व्यवस्था की समस्या हो तब, जब केंद्र सरकार उसे ऐसा करने के लिए कहे तब, जब भी न्यायपालिका ऐसा करने की सलाह दे तब, जब भी राज्य की विधानसभा सत्र में ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक है तब। अध्यादेश राज्यपाल भी जारी कर सकता है राज्य का, और भारत का राष्ट्रपति भी कर सकता है। दोनों के आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ लेते हैं। तो राज्य का राज्यपाल वो कौन सी परिस्थिति है जब अध्यादेश जारी कर सकता है? जब भी राज्य की विधानसभा सत्र में ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है यदि राज्यपाल को किसी समय यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं या हो गई हैं जिसके कारण तुरंत कार्यवाही करना उनके लिए जो है आवश्यक है, तो ऐसा करते हैं वो। यह अध्यादेश तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, याद रखिएगा। ठीक है, तब जारी नहीं किया जा सकता जब राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले, जिसमें विधान परिषद है उन राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या संसद? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर संसद नहीं है, इसका उत्तर है राष्ट्रपति। तो संविधान के अनुच्छेद 239(2) में उपबंध है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के यानी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगा। वहां राज्यपाल ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप में करेगा, यह भी याद रखेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की चर्चा संविधान में कहीं नहीं की गई है। विवेकाधीन शक्ति के संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। विवेकाधीन शक्ति के संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के संबंध में निर्णय को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी होता है। देखिए, यहाँ दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। पहला वाला गलत है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की चर्चा संविधान में कहीं नहीं की गई है। तो राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है, ठीक है, दो प्रकार से। कौन कौन सी? संविधान में इसके लिए उपबंध है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। और दूसरा, परिस्थितिवश उत्पन्न स्थिति के अनुसार भी करता है वो। तो संविधान के अनुच्छेद 163(2) में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के संबंध में चर्चा की गई है। इस संबंध में राज्यपाल का निर्णय जो है वो अंतिम होता है और उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। वैसे ही जैसे संसद के सदस्य संसद में जो वार्ता करते हैं उसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक मुखिया है राज्य का, जैसे कि केंद्र का राष्ट्रपति, ठीक है, और वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को कुछ विशेष उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए समय समय पर निर्देश देता है और राज्यपाल उस निर्देश के अनुसार काम करता है। ऐसे मामलों में राज्यपाल जो है राज्य के मंत्रिपरिषद से सलाह लेते हैं, किंतु अंतिम निर्णय उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है। क्लियर? देखिए, स्टेट पीसीएस में राज्यपाल और मुख्यमंत्री यानी राज्य की मंत्रिपरिषद से बनने वाले जो प्रश्न होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अंतिम सवाल भी राज्यपाल यानी गवर्नर से रिलेटेड ही है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यों के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं? विवेकाधीन शक्ति का मतलब है कि अपने खुद के दम पर, यानी राज्य के विधानमंडल या मंत्रिपरिषद से राज्य की कोई सलाह नहीं लेगा वो। विवेकाधीन शक्ति मतलब उसकी खुद की। तो पहला है क्षमादान की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना और राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।
एलिमिनेट करें इसमें। देखिए क्षमादान की शक्ति उसकी जो है विवेकाधीन शक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें वो राज्य की मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। अब ऑप्शन को देख के एलिमिनेट करते हैं हम, जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, सारे कट गए लो एक से ही, यानी आंसर तीसरा और चौथा होगा। दूसरा क्या है, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, ये भी नहीं है। राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, ये उसकी स्वविवेक की शक्ति है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, ठीक है, केंद्र से करेगा यानी राष्ट्रपति से करेगा, उसकी स्वविवेक की शक्ति है खुद की, ठीक है। उसको लगेगा कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो गया है, तो वो सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगाएंगे उस राज्य में। तो यहाँ तीसरा चौथा है। प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सी शक्तियां हैं, तो तीसरी और चौथी है, दूसरी और पहली नहीं है। तो पहला दूसरा असत्य है। देखिए राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति है उसको, और अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसको। ये दोनों की दोनों शक्तियां वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलती हैं उसकी। राज्यपाल को निम्नलिखित मामलों में स्वविवेक की शक्ति है, मतलब किसी की सलाह नहीं लेता वो। कौन कौन से मामला है इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में प्रश्न ही पूछा भी जा चुका है, 17 या 16 में पूछा था, ठीक है। राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करना, अनुच्छेद 200 स्वविवेक शक्ति है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, और राज्य के विधान विषयों एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना, और संविधान के अनुच्छेद 239(2) के तहत पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक के रूप में काम करते समय, ठीक है, ये भी स्वविवेक की शक्ति है उसकी। देखिए राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख के साथ साथ राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्यों को राज्यपाल विवेकाधीन के तहत जो है करता है। तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी खुद की नहीं है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और क्षमादान की शक्ति वो करता है राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर, इसलिए एलिमिनेट थे पहला और दूसरा। तो 10 प्रश्न ऐड थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब कर सकते हो आप सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस रखिएगा।